एक्सरसाइज 11C के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट पार्ट दिया है इसका, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द गिवन फिगर हैव, ड्रा द लाइन्स, ड्रा दीज लाइन्स। तो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द गिवन फिगर है, इस फिगर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। तो अगर आप इसमें देखें कि एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इसके मिड और इसके मिड से ऐसे ड्रा कर देते हैं, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रा कर दिया आपने। अगर इसको हम फोल्ड करेंगे, चूंकि लाइन्स ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, उसे फोल्ड करना, लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करेंगे तो ये भाग जो है इसको कवर कर लेगा, ये भाग जाकर के इसको कवर करेगा और ये इसको कवर कर लेगा, माने पूरा उसको कवर कर लेगा। तो एक तो हो गई हॉरिजॉन्टल। सेकंड, अगर वर्टिकल हम लाइन इस पर ड्रा करते हैं, इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री, देखिए इस तरह से ड्रा किया, तो ड्रा करने पर क्या होगा कि अगर इसको हम फोल्ड करें तो ये भाग जो है, ये भाग इसको कवर करेगा, ये भाग इसको कवर करेगा और ये भाग जो होगा, ये भाग इसको कवर कर लेगा, माने फोल्ड करने पर पूरा पूरा हो जाएगा। और देखें क्या और भी है क्या, और अगर आप सपोज करिए कि ऐसे करते हैं आप इस तरह से, तो जब इसको हम इसके थ्रू जब वो करेंगे तो क्या होगा, ये इसको कवर नहीं कर पाएगा। फोल्ड करेंगे तो कवर नहीं करेगा, वो बाहर निकल जाएगा, कोई भाग बाहर निकल जाएगा, कोई अंदर आ जाएगा, माने कवर नहीं करेगा। तो माने टू लाइन्स, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर। तो इसमें है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द गिवन फिगर हैव, ड्रा दीज लाइन्स। तो लाइन्स को आपने बना दिया है और इसमें आंसर में लिख देंगे हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द गिवन फिगर है। तो हो जाएगा द गिवन फिगर हैज टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कितनी लाइन है, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो ये टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गए। कितने हो गए, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यही आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर। तो जो गिवन फिगर है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, तो ये गिवन फिगर इस तरह से थी, है देखिए इस तरह से है गिवन फिगर। ये भाग हो गया, ये बनाया आपने इस तरह से, ये पार्ट हुआ और ये इस तरह से बना। ये भाग है ऐसे। अगर सपोज करिए कि ये फिगर है, ये ओरिजिनल फिगर है आपकी, कैसी है, ये ओरिजिनल फिगर है, इसको सपोज करिए 90 डिग्री पर रोटेट कराए, तो 90 डिग्री पर रोटेट कराने पर ये भाग कहां पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना। तो ये इस तरह का डायग्राम बन जाएगा, 90 डिग्री पर बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से ऐसे, क्योंकि ये भाग किधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा 90 डिग्री पर। तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा भाग, और ये इस तरह से भाग हो जाएगा, और ये इस तरह से आ जाएगा 90 डिग्री पर। कितने पर रोटेशन पर हो जाएगा, 90 डिग्री पर। तो सेम शेप नहीं बना, तो जब सेम शेप नहीं बना, तो अगर आगे हम चले 90 डिग्री पर रोटेट कराया, अगर सपोज करिए इसको 180 डिग्री पर रोटेट करा दें, कितने पर, 180 डिग्री पर रोटेट कराएंगे, तो ये भाग जो है इधर आ जाएगा, ये आपका ऐसे आ जाएगा, और ये भी भाग आपका इस तरह से हो जाएगा। तो कैसे बन जाएगा आपका कि ये भाग इधर आ जाएगा, मतलब ये फोल्ड होकर के बिल्कुल ये हो जाएगा, तो ये जो है इधर आ जाएगा इस तरह से, ये भाग ऐसे बन जाएगा, ये इस तरह से ऐसे बन जाएगा, माने 180 डिग्री के रोटेशन पर इस तरह से बन जाएगा। ये ओरिजिनल फिगर थी आपकी, ये है ओरिजिनल फिगर,
है। इस ओरिजिनल फिगर को 90 डिग्री पर रोटेट कराते हैं तो आपकी इस तरह से आती है, जो सेम फिगर नहीं बनती है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि उसी तरह की बने। और जब इसको हम 180 डिग्री पर रोटेट करा देते हैं, 90 और रोटेट कराते हैं, इससे 90 और रोटेट कराते हैं, माने पूरा जो है 180 डिग्री पर रोटेट करा देते हैं, तो 180 डिग्री पर रोटेट कराने पर इस तरह की बन जाती है, माने सेम फिगर बन जाती है। कैसे बन जाती है? सेम फिगर। तो ये कहा गया व्हाट इज द आर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर। तो इसकी आर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या होगी? तो इसको पहले तो आपने देख लिया कौन सा एंगल है, 180 डिग्री पर सेम फिगर बन रही है। तो जब इस पर सेम फिगर बन रही है 180 डिग्री पर, तो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इक्वल 180 डिग्री। कितना हो गया? 180 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री हो गया 180 डिग्री। तो आर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, देखिए स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो इक्वल क्या हो जाएगा? 360 डिग्री अपॉन 180 डिग्री। डिवाइड कर लें तो 180 बन जा 180, 180 2 जा, मीन्स आ गया 2। तो आंसर में इसमें पूछा गया था व्हाट इज द आर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो आर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल 2, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10, अ कार्ट व्हील हैज 18 स्पोक्स। जो कार्ट व्हील है, माने गाड़ी के जो व्हील है, वो कितना? 18 स्पोक्स है। उसमें कितनी तीलियां हैं? उसमें 18 तीलियां हैं। सपोज करिए कि कोई भी कार्ट व्हील है, उसमें 18 स्पोक्स हैं। अब आप देखेंगे 1 ये हो गई स्पोक, 2 3 4। तो देखिए जैसे कि ये है तो ये 2 हो जाएंगे मिला करके, यहां से यहां गई, ये आपकी इस तरह से हो जाएगी। और आप देख लें ठीक से, कितनी? 18 आपको करना है ना। 18 इक्वल डिस्टेंस पर होंगी सब कैसे होंगी? इक्वल डिस्टेंस पर आएंगी। ठीक से बनाना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक कहीं पर बना लेंगे अपना। वैसे और भी होगी, इक्वल डिस्टेंस पर आएंगे तो कितनी हुई? 16 17 18, मान लो कोई भी होगी तो 18, कहीं पर 18 ये स्पोक्स हैं, माने सभी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस व्हील। फर्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस व्हील। स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री फाइंड करना। कितनी स्पोक्स है? 18। तो माने इन 2 के बीच में, किन्हीं 2 के बीच में कितना एंगल बनेगा? तो जो पूरा एंगल बनता है 360 डिग्री का बनता है, माने इस सर्कल पर जो पूरा कंप्लीट एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। 360 डिग्री को 18 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, चूंकि 18 स्पोक्स हैं तो 18 स्पोक्स में डिवाइड किया गया है। तो 18 से 360 को डिवाइड कर देंगे तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल। तो इसमें हो जाएगा, देखिए इसको जब करेंगे
द स्मॉलेस्ट एंगल, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ सिमेट्री इक्वल 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्पोक्स से, नंबर ऑफ स्पोक्स, जितनी तीलियां हैं उसमें उससे डिवाइड करेंगे। मीन्स हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 18, 18 से डिवाइड कर लिया, 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36, 18 0 जा 0, कितना आ जाएगा, इक्वल आ गया 20 डिग्री। कितना निकला है, 20 डिग्री। तो आंसर में हो गया द स्मॉलेस्ट एंगल, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ सिमेट्री इक्वल 20 डिग्री। कितना निकला है, 20 डिग्री निकला है। बस ये आंसर हो गया। ये पूछा गया था व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस व्हील। अगर व्हील में मान लो 18 थे, अगर उसमें 12 स्पोक्स होती हैं तो 12 होती है तो 12 से डिवाइड करते 360 को तो 30 डिग्री ईच आ जाता। अगर सपोज करिए 24 व्हील्स होती, व्हील में 24 स्पोक्स होती तो 24 से डिवाइड करते 360 को तो 15, कितना निकला था, 15 डिग्री निकला था। तो मीन्स हो जाता है कि जो द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री है वो 15 डिग्री हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 18 नंबर ऑफ स्पोक्स थी तो 18 से 360 को डिवाइड किया गया तो 20 डिग्री। तो द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इक्वल टू हो गया 20 डिग्री। सेकंड पार्ट है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ द व्हील। व्हील का ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। तो इसको निकाल लेंगे, देखिए इसको करेंगे तो यहां पर देखिए ये निकाल चुके हैं स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, ये निकाल चुके हैं स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इक्वल, ये अभी फाइंड किया गया है 20 डिग्री है। तो क्या फाइंड करना, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इक्वल 360 डिग्री अपॉन स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। अब देखिए इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 20। तो जब 20 डिग्री से हम डिवाइड करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 टाइम्स जाएगा, इक्वल हो जाएगा 18। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया, 18 हो गया। तो आंसर हो गया ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री इक्वल हो जाएगा 18। ये आंसर हो गया 18। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द व्हील है। व्हील में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। तो देखिए जो व्हील है, व्हील में जो स्पोक्स बनी हुई है, एक स्पोक के सामने दूसरी है, मीन्स ये हो गया आपका डायमीटर हो गया। तो डायमीटर ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसमें सेम अगर उसको हम फोल्ड करें तो पूरा पूरा हो जाएगा। सेकंड को उठा ले ऐसे तो भी हो जाएगी, थर्ड को उठा ले तो भी हो जाएगी, फोर्थ को उठा ले तो भी हो जाएगी। माने ऐसे करके सबको हम देखते जाए तो कितनी हो जाएंगी उसमें। तो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द व्हील है, तो जितनी स्पोक्स होंगी उतनी ही नंबर ऑफ, तो क्या हो जाएंगे, लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। तो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द व्हील है, तो हो जाएगा आंसर में राइट कर देंगे द व्हील हैव
कितने स्पोक्स हैं? 18 है, तो 18 हो जाएगा। द व्हील हैव 18 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 11C कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 11D स्टार्ट करेंगे।